चलिए स्टूडेंट्स, आज हम लोग 12th क्लास के दूसरा चैप्टर जो है वो क्या है, गाउस का नियम विद्युत विभव 2 मार्क्स का क्वेश्चन देखेंगे। और इसमें कुल मिलाकर के 10 क्वेश्चन है। इसी 10 क्वेश्चन में से आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है वायुमंडल विद्युत उदासीन नहीं होता है, क्यों? एटमोस्फेयर इज नॉट इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, एक्सप्लेन व्हाई। तब आंसर क्या बोल रहा है देख लीजिए, हम आंसर लिखे हुए हैं। ठीक है, लिखने में टाइम लैप्स होता है इसलिए हम लिखे हुए हैं। वायुमंडल में मुख्यतः नाइट्रोजन ऑक्सीजन गैस होता है एवं इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, हाइड्रोकार्बन, सल्फर के यौगिक तथा धूलकण होते हैं। सूर्य की किरणें यौगिक कणों तथा धूलकणों से टकराकर उन्हें आयनीकृत कर देती हैं। आयनीकृत कर देना माने आवेशित कर देती हैं। ठीक, अतः वायुमंडल विद्युत उदासीन नहीं होते हैं। ठीक है, अब इसका इंग्लिश मीडियम वाले लोग देख लें। इंग्लिश मीडियम वाले लोग के लिए देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? एटमोस्फेयर इज नॉट इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बिकॉज, पहला नंबर, द अर्थ इज कॉन्स्टेंटली बॉम्बार्डेड बाय कॉस्मिक रेज एंड देयरफॉर चार्जेस आर प्रोड्यूस्ड। कॉस्मिक रेज माने सूरज की रोशनी। ठीक है, ड्यू टू आयोनाइजेशन ऑफ एयर मोलिक्यूल, एयर के मोलिक्यूल क्या होते हैं? आयोनाइज होते हैं। ड्यू टू रेडियोएक्टिव इमिनेशन फ्रॉम रेडियोएक्टिव एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट, अर्थ के क्रस्ट के अंदर रेडियोएक्टिव एलिमेंट से जो अल्फा बीटा रे और गामा रे निकलता है उसके कारण आयनीकृत होता है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। विद्युत द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव पर क्रियाशील बल, विद्युत द्विध्रुव पर क्रियाशील बल आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त करें। बल आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त करें। ठीक है, इसका बल आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त करें। डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कब आया है? 2016 में आया है। तो बोल रहा है एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, विद्युत क्षेत्र है, इसमें हम किसी डाइपोल को रखें, -q + q, इसके बीच का डिस्टेंस 2a। ठीक है, तो यहाँ पर बल है और यहाँ पर बल है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। टोटल बल क्या होगा? 0 होगा। लेकिन बल का जो क्रिया बिंदु है, एक्शन पॉइंट है, वो डिफरेंट है, अलग अलग है, इसलिए इसको क्या करेगा? इस विद्युत द्विध्रुव को ये विद्युत क्षेत्र घुमाएगा। ठीक है, तो उसी का हम लोग क्या करते हैं? बल आघूर्ण का व्यंजक, घुमाने वाले बल को बल आघूर्ण कहते हैं। तो क्या बोल रहा है देख लीजिए, बोला जा रहा है माना कि ए बी एक विद्युत द्विध्रुव एक समान विद्युत क्षेत्र ई में रखा हुआ है। ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है। तो विद्युत द्विध्रुव को ए और बी पर समान और विपरीत बल के कारण कुल बल शून्य यानी एफ नेट बराबर शून्य होता है। परंतु बल के क्रिया बिंदु अलग अलग होने के कारण विद्युत द्विध्रुव में बल आघूर्ण उत्पन्न होता है। ये हम ऑफलाइन में भी बताए हैं, ऑनलाइन के क्लास में भी डाले हैं। ठीक है, वहां से आप देख लीजिएगा। ठीक, अब देखिए क्या हो रहा है। अब इसके बाद हम इसका एक्सप्रेशन देखिए बनाए हैं। वहां पर है 2a, फिगर रहना चाहिए। बल आघूर्ण बराबर होता है बेटा बल गुने लंबवत दूरी। बल आघूर्ण को टाउ से डिनोट करते हैं। बल एफ है और लंबवत दूरी देखिए यहाँ थीटा है, तो ये वाला कितना हो जाएगा? 2। ये 2a वेक्टर है, तो 2a का वर्टिकल कंपोनेंट 2a sin थीटा होगा और हॉरिजॉन्टल 2a cos थीटा होगा। तो 2a cos थीटा हमको नहीं चाहिए, हमको लंबवत दूरी चाहिए, तो 2a sin थीटा। देख रहे हैं, 2a sin थीटा, 2a sin थीटा। ठीक है, टाउ बराबर एफ बराबर हम जानते हैं क्या है? QE लिखा हुआ है इंटू 2a sin थीटा। अब Q इंटू 2a को एक जगह रख दिए हैं, Q को और 2a को एक जगह रख दिए हैं, तो Q 2a E sin थीटा और Q इंटू 2a को P लिखते हैं। P माने द्विध्रुव आघूर्ण, P माने द्विध्रुव आघूर्ण, और हो जाएगा P E sin थीटा। ये कौन रूप है? अदिश रूप है। अब इसका हम लोग क्या देखें? सदिश रूप देखते हैं। तो सदिश रूप में क्या होगा देखिए, PE sin थीटा, PE sin थीटा है, तो हम लोग जानते हैं कि AB sin थीटा, कौन चीज? AB sin थीटा। हम लोग जानते हैं कि AB sin थीटा को हम लिख सकते हैं कितना? A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, जहां थीटा A और वेक्टर और B वेक्टर के बीच का कोण है। तो P sin थीटा को ही हम लिखें P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर, टाउ वेक्टर बराबर P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। ये थीटा जो है वो P और वेक्टर और E वेक्टर के बीच का कोण है, और ये कौन रूप है? ये आपका सदिश रूप है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है?
विद्युत द्विध्रुव, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं विद्युत विभव में संबंध स्थापित करें। स्टेब्लिश्ड रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तब हम यहाँ पर देख लीजिए फिगर क्या बोला, माना कि Q आवेश ई विद्युत क्षेत्र में स्थित है, ई विद्युत क्षेत्र है, इसमें Q आवेश उपस्थित है, अतः Q आवेश पर लगने वाला विद्युत बल का होगा F बराबर QE, हम लोग जानते हैं। अब Q आवेश को dr विस्थापन से विस्थापित किया जाता है। Q आवेश को यहाँ से विस्थापित करके A से B तक ले जाते हैं, तो उसमें किया गया कार्य। ठीक है, अब देखिए क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर हमने लिखा है, माना कि A और B दो बिंदु है जो विद्युत क्षेत्र E में dr दूरी पर है। A का विभव हम बोले हैं V, और B का विभव क्या हो जाएगा, B प्लस dV, थोड़ा सा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आगे देखते हैं, एक परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र E में A से B तक ले जाने में किया गया कार्य बराबर होता है W बराबर होता है F इंटू dr, और F के जगह में क्या लिखे, माइनस QE इंटू dr, F के जगह में माइनस QE इंटू dr। ठीक है, अब W बराबर एक तो और होता है, देखिए V बराबर W बाई Q, तो W बराबर Q इंटू V, तो W बराबर Q नोट इंटू dV। ये हो गया समीकरण 1 और ये समीकरण 2। अब हम इसको क्या करें, अब हम इसको दोनों को देख रहे हैं, तो देखिए बायां साइड बराबर है तो दायां साइड भी बराबर होगा। हमने दाएं साइड को बराबर किया, Q नोट कट गया, बचा कितना, EDR बराबर माइनस EDR बराबर dV। जब हम E लेंगे तो माइनस dr कहाँ चला जाएगा, नीचे, और dV वहां रहेगा। इसका मतलब आपका ये वाला एक्सप्रेशन होगा। ठीक है, विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव के बीच संबंध, और इसको बोलते हैं हम लोग, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं विभव प्रवणता, पोटेंशियल ग्रेडियंट, और इसका मात्रक क्या होगा बेटा, वोल्ट बाई मीटर। इसका मात्रक 2 होता है, एक न्यूटन बाई कूलम होता है, और एक अभी यहां से आया है वोल्ट बाई मीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है चौथा नंबर, क्या बोल रहा है, विद्युत फ्लक्स क्या है, इसका SI मात्रक एवं बीमा लिखें। ठीक, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, राइट इट्स SI यूनिट एंड डायमेंशन। 2018, 2019, 2021 में आया। तो विद्युत फ्लक्स क्या होता है बेटा, विद्युत क्षेत्र में उपस्थित किसी सतह से लंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। वही लिखे है, विद्युत क्षेत्र में उपस्थित किसी सतह से लंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की कुल संख्या को विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। इंग्लिश में बोला गया है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलरली या नॉर्मली थ्रू अ सरफेस प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई से सूचित करते हैं, किसे, फाई से। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए फिगर में पूरा बताए हैं। ठीक, तो फिगर ये है, ये एरिया है, ये बड़ा एरिया है। ठीक है, इसमें ये बड़ा एरिया है, इसमें ये इस बड़े एरिया को, सतह को हमने किस में रखा है, विद्युत क्षेत्र में रखा है। ये पूरा का एरिया ये है, और ये छोटा एरिया लिए हैं जिसका एरिया DA है, और एरिया वेक्टर यानी क्षेत्रफल सदिश हमेशा लंबवत होता है, तो इधर डायरेक्शन और E भी उधर है। ठीक है, तो बोला जाता है किसी सतह के विद्युत क्षेत्र E सदिश, विद्युत क्षेत्र सदिश तथा अल्पांश क्षेत्रफल DA वेक्टर के अदिश गुणनफल को विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। विद्युत फ्लक्स को फाई से डिनोट किया जाता है। छोटा विद्युत फ्लक्स D फाई बराबर E वेक्टर डॉट DA, अदिश गुणनफल या डॉट गुणनफल D फाई E DA। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट में E DA cos थीटा होता है। थीटा क्या है, E और DA के बीच का कोण है। D फाई बराबर E डॉट DA, यह अदिश रूप है। ठीक है, अदिश राशि होता है D फाई। मात्रक क्या है भैया, E का होता है न्यूटन बाई कूलम, विद्युत क्षेत्र का न्यूटन बाई कूलम, और एरिया का मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम पर पावर -1। और इसका बीमा देख लीजिए, बीमा क्या होता है, बीमा देख लीजिए, E को हम लिख सकते हैं F बाई Q, और DA पहले से है, F का होता है MLT -2, एरिया का होता है L स्क्वायर, और Q का AT होता है। जब इसको हम अरेंज किए हैं तो M ऊपर है, L 3 ठो है, तो L पर पावर Q हुआ, एक T और गया तो L T पर पावर -3 हो गया, और A ऊपर गया तो -1। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ये बोल रहा है क्या, किसी चालक
का तल समविभवी तल होता है क्यों? किसी चालक का तल जो है वो समविभवी होता है। ठीक है, समविभवी माने यहाँ भी हर एक पॉइंट पर भी समविभवी। तो वैसा तल जिसके प्रत्येक पॉइंट पर का विभव का होता है, समान होता है, समविभवी तल कहलाता है। ठीक, और ठीक है, तो किसी चालक का तल समविभवी तल होता है क्योंकि उसके किसी बिंदु पर यदि विभव अधिक होता है तो आवेश कम विभव वाले बिंदु की ओर प्रवाहित होकर विभव को बराबर कर देता है। किसी बंद खोखले आवेशित चालक के भीतर किसी स्थान पर विभव बराबर होता है क्योंकि चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। या आप सिंपल में लिख सकते हैं वैसा तल जिसके प्रत्येक बिंदु का विभव का होता है, समान होता है, यानी उनके समान होता है, अर्थात उनके किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर क्या होता है, 0 होता है, समविभवी तल कहलाता है। और समविभवी तल विद्युत क्षेत्र के हमेशा लंबवत होता है। इंग्लिश मीडियम वाले लोग को देख लीजिए, लिखा हुआ है द सरफेस ऑफ कंडक्टर इज इक्विपोटेंशियल बिकॉज इफ पोटेंशियल एट ए पॉइंट ऑन द सरफेस इज हायर देन होगा, यहाँ पर ए होगा, हायर देन होगा, वहां पर ए होगा। ठीक है, यहाँ पर देन होगा, हायर देन चार्ज, देन ही होगा, देन चार्ज मूव टुवर्ड्स लोअर पोटेंशियल टू बिकम इक्वल पोटेंशियल। द पोटेंशियल एट ईच पॉइंट इनसाइड होलो चार्ज कंडक्टर आर इक्वल विच इज ऑल्सो इक्वल टू द पोटेंशियल ऑन सरफेस बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड ए कंडक्टर इज ऑलवेज 0। ठीक है, या आप बोल सकते हैं द पोटेंशियल ऑफ 2 or 3 points on a conductor are same, or the potential difference between 2 points on a conductor is 0 is called equipotential surface। चलिए नेक्स्ट बोलते हैं हम लोग, नेक्स्ट देखते हैं छठा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। छठा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है एक समान विद्युत क्षेत्र में उपस्थित विद्युत द्विध्रुव के में उत्पन्न स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक निकालना है। डेराइव एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और ये 2022 में आया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो क्या बोला जा रहा है, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें किसी डाइपोल को हम रखे हैं और इसको θ1 से क्या किए हैं, θ2 घूम रहा है। कौन घुमा रहा है, बल आघूर्ण घुमा रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड में बल आघूर्ण जो उत्पन्न हो रहा है वो घुमा रहा है। यहाँ देखिए क्या लिखा है, जब एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव को बल आघूर्ण घुमाता है तो घुमाने में किया हुआ कार्य ही विद्युत द्विध्रुव में स्थितिज ऊर्जा के रूप में इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, अब हम इसको डेराइव किए हुए हैं, इसको देख लीजिए क्या हो रहा है, फिगर रहना चाहिए। देखिए छोटा काम θ1 से θ2 में छोटा छोटा काम करता है, तो छोटा काम बराबर टॉर्क इंटू डी थीटा होता है। घुमाने वाला में कार्य बराबर होता है टॉर्क इंटू कोणीय विस्थापन। तो टॉर्क इंटू डी थीटा कहाँ से कहाँ घुमा रहा, θ1 से θ2। डब्ल्यू बराबर θ1 से θ2 और टॉर्क को लिखते हैं पी साइन थीटा। टॉर्क को क्या लिखते हैं हम लोग, पी साइन थीटा लिख दिए हैं, और यहाँ डी थीटा है, पी को बाहर ले लिए, θ1 से θ2 इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा माइनस पी माने साइन का माइनस कॉस थीटा होता है, तो माइनस बाहर ले लिया कॉस थीटा, θ1 से θ2। डब्ल्यू बराबर माइनस पी, पहले θ2 बैठा है तो कॉस θ2, फिर इसको बैठाने से पहले माइनस कॉस θ1। अब यहाँ यही किया हुआ कार्य विद्युत द्विध्रुव में स्थितिज ऊर्जा के रूप में इकट्ठा हो जाता है, यानी डेल्टा यू। यही डब्ल्यू क्या हो गया, डेल्टा यू हो गया, और यही एक्सप्रेशन यहाँ लिखा हुआ है। और डेल्टा यू कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, θ2 फाइनल θ2 है और इनिशियल θ1 है। ठीक, वही लिखे हैं माइनस भी। ठीक है, जब θ2 बराबर 90 डिग्री हो, जब θ2 बराबर क्या हो जाए 90 डिग्री हो जाए और θ1 बराबर θ डिग्री हो, तो u π/2 90 डिग्री माइनस u थीटा बराबर माइनस पी, θ2 के जगह में π/2 और cos थीटा है θ1 के जगह में। ठीक है, माइनस पी cos π/2 0 होता है, तो माइनस cos थीटा हुआ। ये भी अनंत u 90 डिग्री पर 0 होता है, तो माइनस u थीटा बराबर पी cos थीटा। ठीक, आगे बढ़े तो देखिए क्या हो रहा है, और माइनस यू थीटा बराबर पी कॉस थीटा, और ये माइनस उधर चल गया है, यू थीटा बराबर माइनस पी साइन कॉस थीटा, और इसको वेक्टर फॉर्म में लिखे हैं यू थीटा बराबर माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर। ठीक है, और इसका यूनिट जूल होगा और डायमेंशन क्या होगा, ml²t-2। इसका यूनिट क्या होगा, यूनिट माने मात्रक होगा जूल, और डायमेंशन का होगा
डायमेंशन होगा जो कार्य का होता है ml स्क्वायर t माइनस 2। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन जो है वो हमने टाइप कर दिया, लेकिन ये 7वां नंबर क्वेश्चन किसके लिए है? संधारित्र के लिए है, इसलिए हम इसको नहीं करेंगे। संधारित्र वाले चैप्टर नेक्स्ट चैप्टर में हम डालेंगे। 8वां नंबर हम लोग देखते हैं क्या बोल रहा है। बोल रहा है एक आवेश निकाय के कारण एसआई पद्धति में विद्युत विभव यानी इतना दिया हुआ है v बराबर 3 + 2x हो तो x बराबर 2 मीटर पर विद्युत क्षेत्र का मान होगा। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ ए चार्ज सिस्टम इन एसआई सिस्टम इज गिवन बाई इतना, ये इक्वेशन दिया हुआ है। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट x बराबर 2 मीटर। ठीक है, तो v बराबर 3 + 2x दिया हुआ है। ठीक है, और हम जानते हैं E बराबर माइनस dv/dx या dr होता है, कभी x भी होगा d। ठीक है, तो इसका मतलब इसको निकालने के लिए इसको डिफरेंशिएट करना होगा v को, तो v को डिफरेंशिएट कर दीजिए दोनों तरफ x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करने पर, तो dv/dx नंबर का डिफरेंशिएशन 0 होता है, x का 1 होता है, तो 2 आया, dv/dx बराबर 2 आया। ठीक, और हम जानते हैं E बराबर माइनस dv/dx होता है, और E पूछा है, विद्युत क्षेत्र पूछा है। ठीक, तो माइनस लिख दिए और ये हमारा 2 आया है, तो -2 न्यूटन बाई कूलम या और वोल्ट बाई मीटर होता है यूनिट। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 8 नंबर क्वेश्चन। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। ये बोल रहा है किसी गाउसियन सतह, गाउसियन पृष्ठ बोलिए या सतह में -q + 2q और -q आवेश है, पृष्ठ के परिणामी पृष्ठ से परिणामी विद्युत फ्लक्स की गणना करें, यानी टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। क्या बोल रहा है? चार्जेस -q + q एंड -q आर प्रेजेंट इन ए गाउसियन सरफेस, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस। तो इस सरफेस में ये गाउसियन सतह है, इसमें -q + 2q और -q चार्ज है, इससे कितना फ्लक्स निकलेगा ये पूछ रहा है। तो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है बेटा फ्लक्स बराबर q इन बाई एप्सिलॉन नॉट, माने गाउसियन सतह में जितना आवेश है उतना ये कुल आवेश, ठीक, बटा एप्सिलॉन नॉट। तो कुल आवेश को लिख दिए -q + 2q -q बाई एप्सिलॉन नॉट। देख लीजिए ये वाला क्या हो जाएगा, ये मिल करके इसको काट देगा, यानी आंसर का है ऊपर में 0 0 बाई एप्सिलॉन नॉट बराबर 0 आंसर। ठीक है, चलिए ये कब आया है? 2018 में आया है। चलिए 10वां नंबर देखते हैं। 10वां नंबर बोल रहा है, क्या बोल रहा है 10वां नंबर? 10वां नंबर बोल रहा है विद्युत विभव की परिभाषा लिखें। विद्युत विभव की परिभाषा लिखें। ठीक, विद्युत विभव की परिभाषा लिखें। राइट द डिफिनीशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कब आया है? 2022 में। तो विद्युत विभव क्या होता है बेटा? विद्युत विभव होता है, यहाँ पर फिगर में हम तुमको दिखा दे रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ क्या बोलता है विद्युत विभव? बोलता है कि किसी अनंत से किसी इकाई आवेश को बिना त्वरित किए, यानी त्वरण नियत होना चाहिए, ठीक, उसे उठा करके किसी विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर ले जाने में किया गया बाहरी कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। और अनंत पर विभव का आता है 0 होता है। ठीक, तो क्या बोल रहा है? किसी इकाई धन आवेश को अनंत से बिना त्वरित किए विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में बाहरी बल के द्वारा किए गए कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट चार्ज विदाउट एक्सेलरेटिंग फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड बाई एक्सटर्नल फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, क्लियर? तो यहाँ पर देख लीजिए, इसका हम लोग फॉर्मूला भी लिखे हैं और इसका यूनिट और डायमेंशन भी लिखे हैं। V जो है, V बराबर होता है W, कहाँ से ला रहे हो बाबू? अनंत से। कहाँ ला रहे हो? A। किसको ला रहे हैं? Q को। V बराबर W अनंत टू A बाई Q। ठीक, मात्रक में चलाइए, तो मात्रक W का जूल होता है, आवेश का कूलम होता है, जूल प्रति कूलम। बीमा, कार्य का बीमा ml² t-2 होता है और Q का 80 होता है। जब इसको अरेंज करेंगे तो यहाँ m हुआ, L 3 गो है, L 2 गो है, ठीक, और T यहाँ से ऊपर जाकर के -3 हो गया और ये जाकर के -1 हो गया। और ये कौन राशि है? ये अदिश राशि होता है। ठीक, और इसका मात्रा का होता है वोल्ट। मात्रा का होता है, इसको जूल बाई कूलम बोलिए या इसको हम भी लिख सकते हैं वोल्ट, और वोल्ट को क्या लिखते हैं शॉर्ट में? V। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक, अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ठीक, किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा 20 सेंटीमीटर, देखिए समबाहु त्रिभुज सब भुजा का होगा 20 सेंटीमीटर
और 20 सेंटीमीटर को कौन सी में बदल दिए, मीटर में। 20 गुने 10 पे पावर माइनस 2 मीटर, एक जीरो खत्म हो गया तो 2 गुने 10 पे पावर माइनस 1 मीटर। ये इसका भी है, इसका भी, तीनों भुजा का मान इतना है, ठीक, क्योंकि समबाहु है। इसके दो कोनों पर +3 नैनो कूलम, दो कोनों पर +3 नैनो कूलम यहाँ दिया हुआ है। ये समान बिंदु आवेश रखे हैं, ये समान बिंदु आवेश यहाँ पे रखा हुआ है। किसी 1 नैनो कूलम के परीक्षण आवेश को अनंत से अनंत दूरी से त्रिभुज के तीसरे कोने पर, त्रिभुज के तीसरे कोने पर किसको लाए हैं, अनंत से किसको लाए हैं, 1 नैनो कूलम को कोने तक लाने में किया गया कार्य कितना होगा। क्वेश्चन यहाँ देख लीजिए, द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 20 सेंटीमीटर, 2 इक्वल पॉइंट चार्जेस +3 नैनो कूलम आर प्लेस्ड एट इट्स 2 कॉर्नर, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए 1 नैनो कूलम टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू थर्ड कॉर्नर ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, माने इस ट्रायंगल में ये दो फिक्स आवेश है और इस आवेश को अनंत से लाने में, यहाँ पर रखने में कितना कार्य करना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ पर दिया हुआ है Q2 और Q3, हमने बोल दिया इसको, अच्छा से देख लीजिए। अब देख लीजिए Q2 और Q3 कितना है, 3 नैनो कूलम। तो नैनो कूलम होता है 10 पे पावर माइनस 9 कूलम, तो 3 नैनो कूलम मतलब 3 गुने 10 पे पावर माइनस 9 कूलम, ये दोनों बराबर है। और Q1 जो है यहाँ देख लीजिए 1 नैनो कूलम है, 1 गुने 10 पे पावर माइनस 9 कूलम। ठीक, तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q1 Q2/R, ये फॉर्मूला है और इसमें बैठाते हैं। तो W बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/R, R माने यही R, ठीक, प्लस ये वाला 1/4πε0 Q1 Q2/R, यहाँ से Q1/4πε0 R कॉमन आएगा तो बचेगा Q2 प्लस Q3, और 1/4πε0 R होता है 9 गुने 10 पे पावर 9, लिख दिए। अच्छा, Q1 कितना है, 1 गुने 10 पे पावर माइनस 9 कूलम, और R कितना है, तो R हमारा है 2 गुने 10 पे पावर माइनस 1, और ये भी 3 गुने 10 पे पावर माइनस 9 कूलम है, और ये भी 3 गुने 10 पे पावर माइनस 9 कूलम है। तो किट हो गया 2 ठो, 2 गुने 3 पर पावर 3 गुने 10 पे पावर माइनस 9, और 9 ये और ये देखिए खत्म हो जाएगा तो बचेगा 9, और नीचे है 2 गुने 10 पे पावर माइनस 1। ठीक, ये -1 ऊपर जाएगा तो 1 में से 9 घटेगा तो -8 हो गया, और 9 तिया 27, इतना जूल आंसर होगा। ठीक है, तो ये हुआ हमारा क्या, विद्युत विभव और किसका, विद्युत विभव और गाउस के नियम का 2 नंबर का क्वेश्चन हुआ। ठीक है, और कुल मिला के 10 क्वेश्चन है, कुल मिला के कितना क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन है। ठीक, कुल मिला के 10 क्वेश्चन है, और इस 10 क्वेश्चन में ही आपका क्या आएगा, एग्जाम में आएगा, और आपका कर लीजिए उसको, इसको समझ लिए होंगे। ठीक है, और यहीं से क्वेश्चन आएगा और आप एग्जाम अच्छा से दे पाएंगे। इससे जो क्वेश्चन आएगा आप अच्छा से हल कर लीजिएगा। ठीक है, लाइक कीजिए, ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए, और जहां तक हो शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को आगे बढ़ाइए। धन्यवाद।